You can kill a man, but not an idea. इंसान को मारना तो मुमकिन है, लेकिन तसव्वुर को नहीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये ख्याल आज उनके जाने के बाद एक सच बनकर सामने आया है। बेनज़ीर भुट्टो उर्फ पिंकी, जिन्हें 2 मरतबा एक मुस्लिम मुल्क की वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल हुआ, सद के दिल से हल्फ उठाती हूँ। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत इस्फ़हानी की सबसे बड़ी साहबजादी थीं। बीबी ने इब्तिदाई तालीम कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी से हासिल की। आला तालीम अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेडक्लिफ कॉलेज से हासिल की, जहां उन्होंने कंपैरेटिव गवर्नमेंट में बीए ऑनर्स किया, जो बीबी के बकौल उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन 4 साल थे, क्योंकि यहीं उन्होंने पहली बार जमहूरियत की बुनियादी अहमियत को समझा। इसके बाद लंदन ऑक्सफोर्ड से सियासियात, माशियात, फ़लसफ़े और तारीख़ की तालीम हासिल की। दिसंबर 1976 में वो ऑक्सफोर्ड यूनियन की पहली फ़ॉरेन प्रेसिडेंट मुंतखब हुईं। मेरे वालिद साहब सियासत में होते थे, तो हर वक्त हमें उनके करियर के साथ मूव करना पड़ता था। भुट्टो साहब का ख्याल था कि हम कभी ख़ुद कफ़ील नहीं होंगे अगर हम बोर्डिंग स्कूल ना जाएं। भुट्टो साहब ने फ़ैसला किया कि मुझे अमेरिका जाना है, तो भुट्टो साहब के सब रिश्तेदारों ने कहा, मेरी माँ ने भी कहा, आप मत भेजें। और मुझे याद है लोगों का फ़िक्र होता था कि अगर आप इनको तालीम के लिए भेजेंगे और इतनी तालीम याफ्ता हो जाएंगी तो इनके साथ शादी कौन करेगा। किताबों से उन्हें इश्क था। सन 1987 में बेनज़ीर आसिफ अली ज़रदारी के साथ रिश्ता-ए अज़दवाज में मुंसलिक हुईं और 3 खूबसूरत बच्चों बिलावल, बख्तावर और आसिफा की वालिदा बनी। मोहतरमा ने बेनज़ीर भुट्टो कहलाने को तरजीह दी। खुश शक्ल, खुश अखलाक बेनज़ीर की आंखों की चमक उनकी काबिलियत और वक़ार का मुंह बोलता सबूत थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने ख़ानदान को स्याह अंजाम से ना बचा सके। पहली बार सन 1977 में बीबी को सियासत की अज़ियत का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब वो अपने वालिद के ज़माना असीरी में वतन लौटीं और उन्हें अपने घर में नज़रबंद कर दिया गया। उस वक्त बीबी को उनके वालिद से मिले सियासी विरसे और अपने अंदर छुपी कायदाना सलाहियतों का एहसास न था। लेकिन 20 माह बाद ही सदर गुलाम इसहाक खान ने करप्शन के इल्ज़ामात के तहत बीबी की हुकूमत बरतरफ कर दी। सन 1993 में अवाम ने दोबारा उन्हें चुना, लेकिन 1996 में सदर फारूक लगारी ने तकरीबन इन्हीं इल्ज़ामात के तहत बीबी को हुकूमत से अलग कर दिया, जिसके बाद बेनज़ीर ने जिला वतनी इख्तियार की, जबकि आसिफ अली ज़रदारी ने वो 8 साल जेल में गुजारे। इस तमाम अरसे में मोहतरमा मुल्क से बाहर वतन की याद में हर दिन वापस लौटने की उम्मीद पर डटी रहीं। I'm planning to go back to Pakistan for the elections of 2007. और जिला वतनी के ही इस अरसे में उन पर सियासत और इसके नशेबो फराज की असलियत वाज़ेह हुई। बेनज़ीर ने हमेशा ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। उनके मसाइल, सेहत और औरतों से मुताल्लिक़ क़वानीन में
مثبت تبدیلی لانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ محترمہ کاؤنسل آف ویمن لیڈرز کے بانیوں میں سے ایک تھیں۔ بے نظیر بھٹو ایک پیدائشی لیڈر تھیں جن کی شخصیت میں ایک سحر تھا۔ جتنی صعوبتیں بی بی سہتی گئیں اتنی ہی ثابت قدم ہوتی چلی گئیں، اور طویل عرصے تک وطن سے دوری نے بے نظیر کے دل میں جمہوریت کے لیے جد و جہد کی ہوک جگائے رکھی۔ اور پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے۔ جمہوریت کا مطلب عوام، اور عوام کا مطلب کہ کون سے اصول، کون سے نظام سے ہم چلیں گے۔ اس تمام عرصے میں اپنے والد کی موت کا صدمہ ہمیشہ ان کی دکھتی رگ رہا۔ بھٹو صاحب کے اوپر الزام تھا کہ کانسپریسی آف مرڈر، مگر کانسپریسی آف مرڈر کا سینٹنس ڈیتھ نہیں ہے، وہ لائف امپریزنمنٹ ہے، تو ڈیتھ کا سینٹنس کہاں سے آیا؟ اپنے والد اور مشہور فورن ڈیموکریٹک لیڈرز کے ساتھ گزارا وقت اور والد کی سیاسی وابستگیوں سے متاثر بے نظیر بلا شبہ صحیح معنوں میں اپنے والد کی صاحبزادی تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے، دو ذوالفقار علی بھٹو ہے، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ، ہر ایک آپ میں سے۔ جو بھی ڈکٹیٹر آئے، ایوب آئے، ضیاء آئے، یحییٰ آئے، مشرف آئے، مہنگائی مہنگائی مہنگائی، بے روزگاری بے روزگاری بے روزگاری۔ بے نظیر بھٹو کی خواہش تھی کہ ان کے بچے سیاست کی اس نرم گرم سے محفوظ رہیں جن کا سامنا بی بی کا نصیب بنا، اور انجام دردناک۔ بالآخر 8 سال بعد بے نظیر کے جانثاروں نے 18 اکتوبر 2007 کو امید کی کرن دیکھی۔ اور ان کی قائد وطن لوٹ آئیں۔ ہزاروں آنکھیں اشک بار ہوئیں۔ بی بی کی آنکھیں بھی ان کے جذبات کی عکاس تھیں۔ آسمان کی جانب دیکھ کر بی بی کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ I feel very, very emotional coming back to my country. I dreamt of this day for so many months and years. I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land, to see the grass, to see the sky. I feel so emotionally overwhelmed. وہ پروقار نم آنکھیں جیسے جانتی تھیں کہ یہ لمحہ شاید کبھی نہ لوٹے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے لاتعداد خوشی کے آنسو درد میں بدل گئے۔ دھماکے کی آواز، چیخیں، آہو بکا، متعدد قیمتی اور معصوم جانیں اسی شام محترمہ کے استقبالیہ قافلے پر بم دھماکوں کی نظر ہو گئیں۔ محترمہ کو عارضی طور پر محض چند ماہ کی مہلت اور مل گئی، لیکن بی بی ہار ماننے والوں میں سے کہاں تھیں۔ 2008 کے انتخابات کے لیے انہوں نے اپنی انتخابی مہم جاری رکھی۔ انشاءاللہ آپ کے ووٹوں کے ساتھ آئے گی، ہم آپ کو آپ کا بنیادی حق دیں گے، عوام کے حقوق کو بحال کریں گے، ہم صوبوں کے حقوق کو بحال کریں گے۔ یہ 27 دسمبر 2007 کی وہ خوفناک شام تھی جب چند لمحوں نے پوری کایا ہی پلٹ دی۔ بی بی راولپنڈی کے لیاقت باغ میں لاتعداد عوام اور کارکنان سے خطاب کے بعد اپنی بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھیں، لیکن عوام کا جوش و خروش دیکھ کر نہ رہ سکیں اور گاڑی کے سن روف سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی دل آویز خالص مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے چاہنے والوں کی پذیرائی کر رہی تھیں کہ یکا یک سانحہ ہو گیا۔
शफाक गोली ने जिंदा दिल बेनज़ीर को अपने करोड़ों चाहने वालों से जुदा कर दिया। मैंने अभी बात की है जो सर्जन डॉक्टर मुसद्दक उन्होंने कंफर्म किया है मोहतरमा शहीद कर दीजिए। पूरा मुल्क सोग और सन्नाटे में डूब गया। मोहतरमा जाँ बहक, ये 3 अल्फाज इस मुल्क का बच्चा, बड़ा और बूढ़ा शायद ही कभी भूल पाए। इस सानहे के बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने अपनी तारीख़ का स्याह तरीन बाब देखा, जिसका जितनी बार जिक्र होगा सदमा ताज़ा हो जाएगा। बीबी के जाने के बाद उनकी अहमियत का एहसास दो चंद हो गया। मोहतरमा जो यहाँ से गई थी वतन छोड़ के, वो मोहतरमा वो नहीं है जो वापस आई है। मैंने महसूस किया कि वो अब लोगों के दिलों की वो बात सुन रही है जो उन पे बीत रही है और जो उन पे गुजर रही है। अगर औरत की नज़र से मैं कहूँ कि मैंने उनको औरत की नज़र से देखा तो वो पहले से मुझे खूबसूरत नज़र आने लगी थी। मालूम नहीं, उनके चेहरे पे एक सजावट के बगैर एक सजावट थी। मोहतरमा मुल्की सियासत का एक अहम सतून थी और उनके बाद पाकिस्तानी सियासत में पैदा होने वाला खला मुद्दतों पुर ना हो सकेगा। दुश्मन की किस्मत उसके साथ थी और मोहतरमा की सांसें उनका साथ और वो हमारा साथ छोड़ गईं, जिसके साथ साथ वो एक उम्मीद भी जाती रही। मैं बेटी हूँ जुल्फ़िकार की, नाम है मेरा बेनज़ीर। मर के मैं हो गई अमर, यही थी तकदीर मेरी। ना रोको अपने आंसू तुम, ना अपनी सिसकियाँ मेरे भाइयों, सुनो जरा करो नम वतन का दामन जरा। हाय ज़ालिमों क्यों मारा मुझे, यही है हर एक का सवाल। मैं बेटी हूँ जुल्फ़िकार की, नाम है मेरा बेनज़ीर।